विवेक जाग जाता है, संसार से मोह भंग हो जाता है और वापस हम अपने मालिक से जुड़ जाते हैं। ऐसी लगन लग जाती है, फिर उससे पूछो मत। और यही लगन तो लगाना है। घर बैठी स्त्री का समाज में मान नहीं होता है मेरे भाई। एक शादीशुदा स्त्री अपने पति का घर छोड़कर घर बैठ जाए तो समाज में मान नहीं होता है। लेकिन अगर उसके हृदय में सच्चा प्रेम हो तो भागकर वापस अपने पिया के पास चली जाती है। अगर उसकी लगन पक्की हो तो लौट के वापस अपने पिया के घर चली जाती है। वो सदा अपने मैके में नहीं बैठी रहती। तो यही बात साहब कहते हैं, अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। तो अपने मालिक से, अपने सदगुरु से ऐसी ही लगन लगाना है, ऐसी ही प्रीति लगाना है, ऐसा ही प्रेम करना है कि जहां से अपने मालिक, अपने पिया, अपने परमात्मा के घर से हम वापस अपने इस मायके में, बाबुल के घर में आ गए हैं तो यहां हमारा मान नहीं है, हमें तो वापस अपने पिया के देश जाना है। ऐसी लगन लगाना है। तो बस ऐसा प्रेम कर लो अपने मालिक, संसार से मोह भंग करो, लगन लगाओ मालिक से, और जहां से आए हो अपने पिया के घर को छोड़कर वापस अपने पिया के घर में चले जाओ। बस यही सुंदर संदेश साहब का, हमारे सदगुरु का, हमारे आराध्य साहब कबीर का। इस सुंदर संदेश को हम अपने हृदय में गठिया लें, गांठ बांध लें और बस उनके बताए हुए, उनकी आज्ञा के अनुरूप। देखिए, आज्ञा की ही बात हो रही थी, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मानिए। तो एक गुरु का ज्ञान उसको सिरोधार्य करना, गुरु को सिर पर रखना। उसको सिर पे रखने का मतलब यही है कि गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, उसे सिरोधार्य करो और उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियो। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ताजीव को तीन लोग बहनाई। इस प्रकार गुरु को सिर पे धारण करना मतलब किसी शरीर को सिर पे उठाना नहीं है। गुरु की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, उनकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करना, गुरु को सिर पे रखना होता है, सिरोधार्य करना होता है। और आज्ञा पे चलना भी जरूरी है। आज्ञा पे चलेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसलिए अपने, अगर हमने, मैंने, आपने साहब कबीर को अपना सदगुरु माना है तो हम उनके वाणी को, उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को सिरोधार्य करें और उनकी आज्ञाओं पर पूरा जीवन के अंतिम श्वास तक पूरी दृढ़ता के साथ चलते रहे। ऐसा संकल्प ले लें। आज जोधपुर के इस संत समागम समारोह में ऐसी ही दृढ़ शक्ति की हमें आवश्यकता है। ऐसा संकल्प हमें लेना है कि मैं अपने सदगुरु की आज्ञा पर अंतिम श्वास तक चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। इसी में इस संत समागम समारोह की सफलता है। ये साज सज्जा से, टेंट पंडाल, बृहद बहुत व्यवस्था से, बड़ा भंडारा चलाने से, लंगर चलाने से, इतना बड़ा टेंट लगाने से, पंडाल लगा देने से, इतनी व्यवस्था, इससे कार्यक्रम की सफलता नहीं है, इससे समारोह की सफलता नहीं है। सफलता इस बात से है कि आज हम संकल्प ले लें कि हम सदगुरु की आज्ञा पर जीवन के अंतिम श्वास तक चलेंगे।
तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब